Hello my lovely बच्चा पार्टी, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी गुड एट होम, सेफ एट होम। आज मैं आपको कुछ पढ़ाने वाली नहीं हूँ, सिर्फ मैंने हम डिस्कस करना है बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स के बारे में। बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि कौन सा मैथ चूज़ करें, स्टैंडर्ड या बेसिक, क्या डिफरेंस है इसमें। तो सबसे पहले हम डिफरेंस बता देती हूँ। देखिए, बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे। मतलब इसमें क्या है कि पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, सिर्फ बोर्ड ने क्या बोल दिया कि बेसिक वालों का पेपर थोड़ा सा ईजी आएगा। लास्ट टाइम ये पैटर्न चेंज हुआ था, बेसिक और स्टैंडर्ड वाला चीज़ जो है कब आई थी, लास्ट ईयर ही आई थी। तो तब उस टाइम किसी को नहीं पता था, ऐसे लगता था बेसिक वालों को पता नहीं कितना ईजी आ जाना है। लेकिन जब बोर्ड का एग्ज़ाम आया तो अगर आप जिन बच्चों को पता होगा, बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ्स को कंपेयर कर लेना पेपर को, 19-20 का फ़र्क है, मतलब कुछ फ़र्क है ही नहीं। और दोनों ही पेपर एनसीईआरटी बेस्ड थे, बेसिक और स्टैंडर्ड। तो शुरू में बहुत हुआ बन गया था कि बेसिक ले स्टैंडर्ड ले, बाद में अब बेसिक लेने से होगा क्या, स्टैंडर्ड लेने से होगा क्या। अगर आप बेसिक मैथ्स लेते हैं, पहले ये चीज़ क्लियर कर लो, अगर आप बेसिक मैथ्स लेते हैं तो +1 से आप मैथ्स नहीं पढ़ सकते। मतलब ना तो आप पीसीएम पढ़ सकते हैं, ना कॉमर्स विद मैथ्स पढ़ सकते हैं, ना आर्ट्स विद मैथ्स पढ़ सकते हैं। मतलब मैथ्स को भूलना पड़ेगा अगर आप बेसिक मैथ्स चूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको लेना भी, अगर आपने मान लो बेसिक मैथ ले लिया और बाद में आपने डिसाइड किया कि हमें तो अब मतलब मैथ्स पढ़ना है, तो आपको एक और पेपर देना पड़ेगा स्टैंडर्ड का। तो इससे बढ़िया पहले ही ठीक से चूज़ करके रखो, अपने कैरियर को देख के चलो कि आपने आगे क्या करना है। अगर आपको आगे मैथ्स रखना ही रखना है तो आई विल सजेस्ट कि आप स्टैंडर्ड मैथ्स लो। लेकिन जिसको लगता है भाई मेरा तो मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो मैथ्स पढ़ना ही नहीं है, बहुत एलर्जी है मैथ्स से, तो फिर आप बेसिक मैथ्स ले लो। बट वैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सभी को मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड मैथ्स ले लेना चाहिए। जो तो बिल्कुल क्लियर है कि हमें मैथ्स पढ़ना ही नहीं है वो बेसिक लो, अदरवाइज सब स्टैंडर्ड ले लो। क्यों? क्योंकि पेपर लगभग सेम ही आता है। बल्कि ये देखा गया था बेसिक वाले बच्चों का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था इस टाइम, ठीक है। कि हमने तो बेसिक के हिसाब से उन्हें क्या तैयारी करवाई थी कि बिल्कुल इजी पोर्शन कर लो, कैलकुलेशन भी ईजी आएंगी ये वो, लेकिन 19-20 का फ़र्क था। तो इससे बढ़िया क्या है, जब पढ़ना सेम है, सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, तो या तो ये हो ना कि सिलेबस में कुछ रिडक्शन करिए, नो। तो अब वैसे ही कोरोना वायरस करके क्या है, आपका वैसे ही इजी आने वाला पेपर है। तो आई सजेस्ट, मतलब ये मेरी पर्सनल सजेशन है, आप सभी स्टैंडर्ड मैथ्स चूज़ कर लो इस बार, तो ताकि आपको +1 +2 में सोचना ना पड़े। अगर आपको मैथ्स लेना भी है तो आप इजीली ले सकते हैं। बेसिक मैथ्स चूज़ कर लिया फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा। इससे बढ़िया अभी सोच समझ के डिसाइड करो। और कोई भी स्कूल आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये मैथ लो कि ये मैथ लो। आपको मतलब फॉर्मली एक फॉर्म दिया जाएगा जो पेरेंट्स की रजामंदी के बाद ही आपके फॉर्म मतलब बेसिक और स्टैंडर्ड लिखा जाएगा। अगर आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे कि हमारा बच्चा बेसिक मैथ्स लेना चाहता है या स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग स्कूल एक्ट करेगा। कोई भी ऐसे नहीं है कि हाँ स्कूल वालों ने कह दिया आपने बेसिक लेना तो आप बेसिक ले लोगे, नो। आप अपने घर पे डिस्कस करो कि आप क्या करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग ही अपना मैथ्स चूज़ करो, राइट। तो बहुत ध्यान से चूज़ करना है बेसिक और स्टैंडर्ड, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना आए। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल to have more discussion with us, or any query if you have, write in the comment section.